अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ अपनी एक मिस्टेक शेयर कर रही हूँ। ज़ाहिर है जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करते हैं तो थोड़ी सी जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी शेयर ज़रूर करनी चाहिए। तो आज की मिस्टेक ये है कि मैं नर्सरी विज़िट पे फ्रूटिंग प्लांट्स लेके आई थी और एक प्लांट तो मैंने लगा दिया था लेमन का, लेकिन जो दूसरा प्लांट था वो मैं नहीं लगा सकी और अब ये ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये है कि अभी इसके लीफ के अंदर जो है वो क्रंची क्रंची लीफ नहीं हुए, मतलब इसके लीफ के अंदर अभी मॉइस्चर मौजूद है। प्लांट तब बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी हालत बचानी मुश्किल हो जाती है जब इसकी लीफ भी क्रंची हो जाए, लेकिन लीफ के अंदर मॉइस्चर मौजूद है तो इसका मतलब है कि जो हमारी गलती हुई है ला के इसको ट्रांसप्लांट ना करने की, वो अभी तक इतनी देर नहीं हुई। तो वैसे तो मैंने इसके लिए सोचा था, जो मेरे पास वेस्ट वाटर कूलर है ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये पड़ा हुआ है। तो सोचा मैंने ये था कि मैं इसके अंदर लगाऊंगी, लेकिन ये है कि अभी मैंने छत की साफ़ सफाई की है और उसका सारा वेस्ट मैंने इसके अंदर डाला है। तो फ़िलहाल तो उसके ऊपर मैंने जो है वो छाछ जो लस्सी होती है वो डाल दी है, ताकि उसके अंदर जो है कंपोस्टिंग का अमल जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाए। क्योंकि काफ़ी सारी उसके अंदर जो पुराने प्लांट्स थे और मट्टी थी जो मुख्तलिफ़ गमलों के नीचे से निकली थी वो सारी मैंने कर दी थी। लेकिन ये है कि अब मैं चाहती हूँ कि उसी के अंदर जो है वो मैं फरवरी मार्च तक वो डिकम्पोजिशन का अमल हो जाएगा। वो मट्टी नीचे जितनी बैठनी है, कंपोस्ट जितनी हमारी बननी है वो बन जाएगी। उसके बाद मैं उसके अंदर करूँगी। फ़िलहाल मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि एक ये ग्रो बैग था, इसके अंदर मैं कर दूँ। और इसके अंदर भी नीचे मैं भरूँगी सारा नारियल, जो नारियल के छिलके वगैरह होते हैं वो, और जो मट्टी साफ़ सफाई से निकली है यही मट्टी मैं इसके अंदर नीचे भरूँगी। क्योंकि फ़िलहाल जो है वो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। खाद वगैरह भी वैसे तो मेरे पास है, पत्तों की खाद, लेकिन उसको मैं इसके अंदर जो है वो फ़िलहाल यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी मुझे कुछ सीडलिंग जो है वो भी ट्रांसप्लांट करनी है तो उसके लिए मुझे ज़रूरत है। तो अगर मैं सारी जो है वो यहीं पे इस्तेमाल कर दूँगी। वैसे भी अभी जो है वो इस प्लांट ने डोरमेंसी में जाना है, यानी रेस्टिंग टाइम में जाना है। तो रेस्टिंग टाइम में बहुत ज़्यादा जो है वो खाद डालने से बेहतर है कि आप इस तरह का जो वेस्ट होता है किचन का या गार्डन का वो सारा नीचे भरें, ऊपर जो है वो मिट्टी की एक अच्छी सी लेयर लगा के अपना प्लांट लगा दें। तो सबसे पहले मैं इसको डालती हूँ इसी ग्रो बैग के अंदर। ये दो अमरूद की जो वैरायटी है ये रेड अमरूद है, यानी इसको अगर कट करें तो इसके अंदर से रेड कलर का अमरूद जो है वो निकलता है। तो ये मैंने इसीलिए मैं स्पेशली ले के आई थी कि मुझे इस वैरायटी को अपने गार्डन के अंदर ऐड करना था। और ये पर्पस भी मेरे जहन में था कि मेरे पास एक ऐसा जो है वो बड़े साइज़ का पॉट है जिसके अंदर मैं इसको लगा के अच्छे से कर सकती हूँ। वैसे जो भी फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं ज़ाहिर है उनको एक अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप उनको अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल नहीं देंगे तो वो फ्रूटिंग किस तरह से करेंगे या अपनी ग्रोथ किस तरह से करेंगे। नॉर्मली हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो कहते हैं कि हाँ इसको इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें वो मिसाल है कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। यानी जितना आप फ्रूटिंग प्लांट्स को अच्छा फर्टिलाइज़र देंगे उतना ही अच्छा वो ग्रोथ भी करेगा, और जब उसकी एज होगी फ्रूटिंग की तो उस टाइम पे वो अच्छे से फ्रूटिंग भी करेगा। अच्छा, ये मैं जिनसे लेके आई हूँ उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सीड से इसको ग्रो किया और उनका कहना ये था कि तकरीबन 1 से 1.5 साल के बाद जो है वो ये इस एज में आ जाएगा कि इसको जो है वो आप इससे फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए इसकी हमने इतनी केयर करनी है कि ये किसी किस्म का इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम ना हो, और जब इसका टाइम अच्छे से कंप्लीट हो तो उसके बाद इसके ऊपर अच्छी फ्रूटिंग हम ले सकें। ये चीज़ तो मानने वाली है कि अगर आप रूफ टॉप पे लगाते हैं तो ज़ाहिर है आप उतना ज़्यादा फ्रूट नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि अगर आप बड़े साइज़ के पॉट्स के अंदर लगाएं और कुछ टाइम के बाद हार्ड प्रूनिंग करते रहें रूट्स की, तो आप उस लिमिटेड स्पेस में भी एक अच्छे फर्टिलाइज़र के साथ जो है वो अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी मिट्टी जो है वो मैं सारी झाड़ दूँगी, क्योंकि ये मिट्टी जो है वो इसके साथ रूट्स ओपन नहीं होंगी। अब यहाँ पे इसको मैंने सेट कर दिया है, साइड पे इसके मैं चढ़ाती हूँ मिट्टी, और नीचे जो मिट्टी मैंने डाली है ज़ाहिर है उसके अंदर भी किचन वेस्ट और जो मिट्टी मौजूद है उसके अंदर किचन वेस्ट भी था, साथ साथ हमारे जो गार्डन वेस्ट था, पत्ते ड्राई थे, वो सारा कुछ इसके अंदर शामिल था। तो इसलिए फ़िलहाल जो है वो इस टाइम तक के लिए इसमें मज़ीद जो है वो किसी किस्म की फ़र्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है।
तो इसके अंदर जो है वो पानी अच्छे से दे दिया है फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि हमारा प्लांट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पानी की कमी का शिकार है। तो इसलिए हम इतना पानी देंगे कि इसकी सारी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। उसके बाद ये है कि जो रूट्स को पानी लेना है वो ले लें, और जहाँ पे हमें एयर बबल्स नज़र आएंगी वहाँ पे हम मज़ीद मिट्टी डाल देंगे। ये सिर्फ मैं आपको अपने लिहाज से कि जिस तरह से मैं इस प्लांट को लगा रही हूँ, अगर आप राइट टाइम पे मौसम के हिसाब से प्लांट को लगा रहे हैं तो आपने जो मिट्टी है उसके अंदर जो है वो हाफ़ पार्ट कंपोस्ट, हाफ़ पार्ट आपके अंदर गार्डन सॉइल, और बीच में कुछ अमाउंट जो है वो आपकी अगर मिट्टी चिकनी है तो उसके अंदर आप सैंड का भी ऐड कर सकते हैं ताकि मिट्टी वेल ड्रेन हो। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, फ्रूटिंग प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अगर आपका प्लांट एक दफ़ा जिस पॉट के अंदर आपने उसको ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसप्लांट किया है, उसके अंदर उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो उसको कुछ टाइम के बाद आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना है ताकि वो अपनी ग्रोथ को मज़ीद आगे बढ़ा सके और अच्छे से एक हेल्दी प्लांट तैयार हो। तब जाके उसके ऊपर जब फ्रूटिंग होगी तो फ्रूट का साइज़ भी अच्छा होगा। फ्रूट का जो फ्रूटिंग करने का जो प्रोसीजर है उसमें ये है कि अगर अच्छा हेल्दी प्लांट होगा तो उसके ऊपर, उस प्लांट के ऊपर फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी। अब इस प्लांट को लेके मैं आप लोगों के साथ ही चलूँगी, जैसे जैसे मैं इस प्लांट के ऊपर मज़ीद काम करूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। इसमें हार्ड प्रूनिंग भी होती है ताकि मज़ीद ब्रांचेस निकलें, सॉफ्ट ब्रांचेस, सॉफ्ट जो है वो प्रूनिंग होती है ताकि जो शाखें जिनके ऊपर फ्रूट जो है वो ऑलरेडी लग चुका है तो वो आगे जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी जो जो भी प्रोसीजर होगा। अभी तक के लिए फ़िलहाल ये है कि अब इसको मैं रखूँगी 2 से 3 दिन के लिए शेडी प्लेस पे। ये देखिए जैसे ही पानी थोड़ा सा मिला है तो लीफ के अंदर थोड़ी बहुत जो है वो मॉइस्चर आना शुरू हो चुका है, जान आनी शुरू हो चुकी है। वैसे अमरूद जो है वो बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है, लेकिन ये है कि अब मेरी अपनी गलती है जिसकी वजह से मेरा प्लांट जो है वो स्ट्रेस में गया है। अब इंशाल्लाह मैं आगे भरपूर कोशिश करूँगी कि इस प्लांट को मैं जल्दी से जल्दी जो है वो हेल्दी और इस स्ट्रेस से निकालने में इसकी मदद कर सकूं। तो वीडियो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों ने भी अगर अपने टेरेस के ऊपर जो है वो फ्रूटिंग प्लांट्स नहीं लगाए तो इस तरह की वैरायटीज़, या ख़ास तौर पे अगर आपको ग्राफ्टेड प्लांट्स मिल जाते हैं तो उन ग्राफ्टेड प्लांट्स को अपने रूफ टॉप के ऊपर ज़रूर लगाएं। एक आध अगर आप वैरायटी का प्लांट लगा लेते हैं तो जो आप उस वैरायटी को ग्रो करेंगे उसके बाद उसकी फ्रूटिंग लेंगे तो आप यकीन करें कि आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आपको वो एक अगर उसके ऊपर भी फ्रूट लगा, कोई सा भी फ्रूटिंग प्लांट हो, तो वो आपको लगेगा कि आपने इससे बेहतरीन फ्रूट इससे पहले कभी ज़िंदगी में नहीं खाया। तो प्लांट्स लगाते रहें, गार्डनिंग करते रहें, और अब मैं आपको लोगों को ये भी कहूँगी कि फ्रूटिंग प्लांट्स भी लगाएं ताकि आपके गार्डन के अंदर से ही आपको बहुत ज़्यादा ना सही थोड़े बहुत जो है वो ऑर्गेनिक वे में अच्छा फ्रूट जो है वो मिल सके। तो वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सब लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब लोगों की सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं भी अपने चैनल को पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा और बड़ा चैनल जो है वो बना सकूं। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।